बेटा अब प्लानिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि प्लानिंग में जो था कि जो हमारा एक्सपीरियंस था ग्रेट डिप्रेशन का, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जापान में या जर्मनी में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, सोवियत यूनियन में जो आया था 1930 से लेके 1940s के बीच में। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है जो उन्होंने प्लानिंग की थी और प्लानिंग के बाद जो डेवलपमेंट हुआ था उन कंट्रीज़ में, तो उनसे हम लोगों ने सीख हासिल की और हमने वहाँ से भी प्लानिंग जो है वो ली कि किस तरह से उन कंट्रीज़ ने अपने आप को डेवलप किया बहुत ही शॉर्ट टाइम में बेटा। तो कहीं ना कहीं रशिया का जो मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल का जो मॉडल जो था उनका, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गया। तो कहीं ना कहीं वो भी उनके दिमाग में चल रहा था। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट केम टुगेदर इन 1944 एंड ड्राफ्टेड अ ज्वाइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप a planned economy in the country. This was called the Bombay Plan. बेटा ये एक छोटा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बॉम्बे प्लान क्या था। बॉम्बे प्लान में बेटा जो है बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे वो इकट्ठे हुए। उन्होंने 1944 की बात है बेटा, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था और एक ज्वाइंट प्रपोजल सेट किया था। किसके लिए? प्लान इकोनॉमी के लिए। तो उसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। मतलब जो प्लान इकोनॉमी बनाई थी वो कंट्री के लिए बनाई गई थी, तो उसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है बेटा। द बॉम्बे प्लान वांटेड द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इसमें बॉम्बे प्लान में क्या था कि जो स्टेट है वो मेजर इनिशिएटिव लेगा जो है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए बेटा। ठीक है, और द प्लानिंग Commission was set up in March 1950 by a simple resolution of Government of India. एक प्लानिंग कमीशन जो था वो सेट किया गया बेटा इसके लिए प्लानिंग उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेटा 1950 में। और ये सिंपल रेजोल्यूशन के द्वारा जो है गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया था। इट हैड एन एडवाइजरी रोल एंड द रिकमेंडेशंस बिकेम इफेक्टिव ओनली व्हेन द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड देम। देखो बेटा यूनियन जो कैबिनेट है वो इसको अप्रूव करेगी, तब जाके जो इसकी प्लानिंग होगी, जो इनकी रिकमेंडेशंस होंगी वो इफेक्टिव होंगी। The Prime Minister used to be the ex-office chairman of the Planning Commission. जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, वो ही इसके एक्स ऑफिस चेयरमैन होंगे प्लानिंग कमीशन के, और सारा जो कार्यभार जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही होगा बेटा। और ये जो प्लानिंग कमीशन थी जो 1950 में जो सेटअप की गई थी बेटा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। मतलब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ये कौन से मतलब आर्टिकल के तहत जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है बेटा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो वो होती है ना जो आर्टिकल के तहत जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, लेकिन ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसलिए इसके कोई भी आर्टिकल वगैरह नहीं पूछा जाएगा इससे बेटा। एंड Plan early initiatives. Inspired by USSR, Planning Commission prepared 5-year plan document that has a plan for all the income and expenditure for the next 5 year. अब इस 5 year ये जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन जो था 5 years के प्लान के अकॉर्डिंग जो था वो प्लानिंग की गई थी कि इस फर्स्ट 5 year प्लान में क्या किया जाएगा, नेक्स्ट 5 year प्लान में क्या किया जाएगा एंड नेक्स्ट 5 year प्लान में क्या किया जाएगा। तो ये जो था ये प्लान जो था बेटा 5 years का जो था इसको गवर्नमेंट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था प्लान बजट। प्लान बजट में क्या था कि स्पेंड ऑन अ 5 year बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो पहले 5 year प्लान है उसका जो प्रायोरिटी होगी, उसकी जो पहल होगी, वो गवर्नमेंट ने जो फिक्स कर रखी है उसके ऊपर जोर दिया जाएगा, उसके ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, उसके वो बजट जो है गवर्नमेंट का वहाँ पर लगाया जाएगा, मतलब प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग। एंड जो नेक्स्ट थी बेटा दूसरा था नॉन प्लान बजट। नॉन प्लान बजट क्या था? स्पेंड ऑन रूटीन आइटम ऑन एन
ईयरली बेसिस। देखो बेटा, ये जो है रूटीन की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कितना खर्च किया जाएगा, जो ईयरली बेसिस है, मतलब सालाना के आधार के ऊपर इसको मतलब उसके ऊपर आधारित जो भी कार्यक्रम किया गया था, जो भी इसके ऊपर प्लानिंग की गई थी। यानी कि 2 प्लान थे, प्लान बजट, सेकंड जो था बेटा नॉन प्लान बजट बेटा, ठीक है। प्लान बजट था गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग थी, और नॉन प्लान बजट जो था बेटा ईयरली जो स्पेंड किया जाता है उसके ऊपर जोर दिया जा रहा था। ये जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन बेटा ओनली 5 ईयर प्लान था, 1951 टू 57, देन इसके बाद 7 से फिर मतलब 5+5+ कर लो, तो इसका 5 ईयर्स के बाद जो है प्लानिंग की जा रही थी। ये जो प्लानिंग कमीशन था, ये इसके जो चेयरपर्सन थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। और ये जो प्लानिंग कमीशन था बेटा, ये ग्रास रूट लेवल से नहीं बना था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कोई ज़्यादा अथॉरिटी नहीं दे रही थी, स्टेट के लिए प्लानिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी, ठीक है। तो ये जो प्लानिंग थी कहीं ना कहीं जो थी बेटा वो सक्सेसफुल नहीं रही थी। ये जो प्लानिंग कमीशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या किया गया, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या किया गया, थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या किया गया। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया गया, देन फिर इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दिया गया, लेकिन इसका जो मेन वो निकला था, जो रिजल्ट निकला था, तो ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था बजाय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर बेटा। तो अभी जो है जो प्लानिंग कमीशन जो चल रही थी, लेकिन अब जो है अब प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग का नाम दिया गया है। लेकिन पहले मैं आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में पूरा बताऊंगी, डिटेल बताऊंगी। आफ्टर दैट हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। होप यू अंडरस्टूड about this topic. If you have any query, then ask me and or phone me. Okay, bye.